अगर आप चुने हुए हैं तो जान लीजिए कि परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, क्योंकि वो कहता है तू सुरक्षित है क्योंकि प्रभु ने तुझे चुना है। जो परम प्रधान की आड़ में रहता है और सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है, वो यहोवा से कहेगा, तू मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। भजन संहिता 91:1-2। प्रिय भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो वो उसे सुरक्षा का वचन भी देता है, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को बुलाता नहीं और फिर उसे असुरक्षित नहीं छोड़ता। जिस दिन आप प्रभु के पास आए, उसी दिन उसने आपको जीवन के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा की बाड़ लगा दी। भले ही परिस्थितियां डरावनी लगे, पर आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि जिसने आपको चुना है वही आपको संरक्षित भी रखता है। आप केवल चुने हुए नहीं, रक्षित भी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सुरक्षा कोई कल्पना नहीं, ये एक दिव्य प्रतिज्ञा है। भजन 91 केवल एक कविता नहीं, ये परमेश्वर का जीवित वादा है उन लोगों के लिए जो उनसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने वचन दिया, वह मुझे उसके पंखों से ढांप लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। ये कोई रूपक नहीं है, ये एक वास्तविक आत्मिक सत्य है। जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को पंखों के नीचे छुपाती है, वैसे ही परमेश्वर अपने चुने हुओं को अपनी प्रेम और उपस्थिति के आवरण में छुपा लेता है। जब तू चलती है वो आगे आगे चलेगा, जब तू रुकती है वो तेरे चारों ओर पहरा देता है। तू उसे ना देख सके, पर हर वो दिशा में वो तेरा प्रहरी है। चुने हुए के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा होती है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब एक धर्मी और भय मानने वाला व्यक्ति था। शैतान ने परमेश्वर से कहा, क्या तूने उसके चारों ओर और उसके घर के चारों ओर और उसकी सारी संपत्ति के चारों ओर बाड़ नहीं बांधी है? ध्यान दीजिए, ये बात स्वयं शैतान ने स्वीकार की है। उसने कहा, मैं अय्यूब तक पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि उसकी चारों ओर बाढ़ है। प्रिय, जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो वो उसके चारों ओर सुरक्षा की बाढ़ बना देता है, जो कोई तोड़ नहीं सकता। लोग आलोचना कर सकते हैं, पर वे तुझे गिरा नहीं सकते। शत्रु हमला करने की कोशिश कर सकता है, पर वो तुझ तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि तू परमेश्वर की छाया में रहती है। जब तू प्रभु की राह पर चलती है, उसकी सुरक्षा स्वतः सक्रिय होती है। परमेश्वर की सुरक्षा किसी जादू की तरह नहीं, वो आज्ञाकारिता से सक्रिय होती है। यहोवा तेरे विरुद्ध उठने वाले शत्रुओं को तेरे सामने पराजित करेगा। वे एक नए मार्ग से तेरे विरुद्ध आएंगे, परंतु 7 मार्गों से तेरे सामने से भागेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मतलब ये है कि जब तू प्रभु की राह पर चलती है तो वो ना केवल तुझे बचाता है, बल्कि तेरे विरोधियों को तेरे सामने भागने पर मजबूर करता है। तू चुनी हुई है, इसलिए तेरे चारों ओर परमेश्वर की सेना खड़ी है। हर दिन जब तू घर से निकलती है, स्वर्गदूत तेरे आगे चलते हैं। हो सकता है कि तू उन्हें ना देख सके, पर वे हर दिशा में तेरा मार्ग साफ कर रहे हैं। तू जिस रास्ते पर चलेगी वहां प्रकाश होगा, क्योंकि तेरे साथ परमेश्वर का नाम चलता है। डर का सामना, चुने हुए के हृदय में शांति। कई बार शत्रु डर के माध्यम से हमें हिला देता है। वो कहता है तू असुरक्षित है, अगर ऐसा हो गया तो। पर याद रख, डर झूठ है, पर परमेश्वर का वचन सत्य है। तू भय ना खा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तू चिंतित ना हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर तू चुनी हुई है तो तू अकेली नहीं है। तू संकट में नहीं छोड़ी जाएगी। परमेश्वर तेरी ढाल है, तेरी छत्र छाया है, तेरी सुरक्षा है। जब तू आधी रात को रोती है, वो तेरे पास बैठा है। जब तू सोचती है तब मुझ में सामर्थ नहीं, वो तेरे कानों में कहता है, मत डर, तू मेरी चुनी हुई बेटी है, तू मेरा चुना हुआ बेटा है, मैं तेरे साथ हूँ। डर तुझे कैद करना चाहता है, पर विश्वास तुझे आज़ाद करता है। जब तू डर को अस्वीकार करती है और वचन पर भरोसा रखती है, तो स्वर्ग में तेरे चारों ओर कवच बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तू गिरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुझे संभालता है। वो तेरा पाँव फिसलना न देगा। जो तेरा रक्षक है, वो ना तो
तंद्रा करेगा ना सोएगा। मतलब तेरा परमेश्वर कभी नहीं थकता, वो तेरा रक्षक है और तेरी नींद में भी जाग रहा होता है। जब तू थक जाती है वो तुझे उठाकर अपने कंधों पर ले चलता है। जब तू रोती है वो तेरे आंसू अपने हाथों में पकड़ता है। जब तू चुप रहती है वो तेरे मन की पुकार सुनता है, क्योंकि चुने हुए की सुरक्षा केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक और भावनात्मक भी होते हैं। वो तेरे मन को भी संभालता है, तेरे दिल को भी भरता है और तेरी आत्मा को शांति देता है। शत्रु तेरे विरुद्ध योजना बनाएंगे पर सफल नहीं होगा। तेरे विरुद्ध गड्ढे हुए कोई हथियार सफल ना होगा और हर जीव जो तुझ पर दोष लगाएगी तू उसे दोषी ठहराएगी। क्या सुंदर प्रतिज्ञा है। इसका मतलब है लोग तेरे विरुद्ध बोल सकते हैं पर उनके शब्द तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। शत्रु योजना बना सकते हैं पर वो नाकाम होगी, क्योंकि परमेश्वर पहले से जानता है कि तू चुनी हुई है। वो कहता है, छू मत मेरी अभिषिक्त जन को। प्रिय, तू अभिषिक्त है। तू भविष्य को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तू परमेश्वर की आँख का तारा है। जो तुझे छूने की कोशिश करेगा वो पहले उसके न्याय से टकराएगा। तू परमेश्वर के पंखों के नीचे है, वहाँ कोई शक्ति तुझे छू नहीं सकता। जब तू प्रार्थना में बैठती है तो तू केवल शब्द नहीं बोलती बल्कि तू उसकी छाया में प्रवेश करती है। याद रख, तेरा सुरक्षा क्षेत्र तेरी प्रार्थना है। हर बार जब तू घुटनों पर बैठती है तो तू एक दिव्य कवच पहन लेती है। तेरी प्रार्थनाएं दीवार बन जाती है, तेरे आंसू हथियार बन जाते हैं, तेरा आमीन युद्ध का नारा बन जाता है। परमेश्वर कहता है, मेरी बेटी तू छुपी हुई है मेरे पंखों के नीचे, कोई तुझे छू नहीं सकता। संकटों के बीच भी परमेश्वर की सुरक्षा बनी रहती है। सुरक्षा का अर्थ ये नहीं कि तू कभी आंधी में नहीं जाएगी, बल्कि ये है कि तू आंधी में भी गिरेगी नहीं। दानियेल को शेरों के गड्ढे में डाला गया पर शेरों के मुंह बंद हो गए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाला गया पर वे झुलसे नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर केवल बाहर नहीं, आग के बीच भी उनके साथ था। प्रिय, जब तू अग्नि परीक्षा से गुजरती है तो डर मत, क्योंकि चौथा व्यक्ति तेरे साथ चल रहा है और उसका नाम है यीशु मसीह। वो कहता है, यदि तू जल के बीच से चलेगी तो मैं तेरे संग रहूँगा, और यदि तू आग के बीच से चलेगी तो वो तुझे ना जलाएगी। क्या यह वादा अद्भुत नहीं? तू जहाँ भी जाएगी वहाँ उसकी सुरक्षा तेरे साथ जाएगी। चुनी हुई बेटी और चुने हुए बेटे, तेरे चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा है। तू ना अकेली है ना असुरक्षित। तो परमेश्वर के वचन, उसके स्वर्गदूतों और उसके प्रेम से घिरी हुई है। शत्रु कोशिश कर सकता है पर वो सफल नहीं होगा, क्योंकि तू प्रभु की आंखों में अनमोल है। तेरा नाम स्वर्ग में लिखा है। तेरे लिए युद्ध स्वर्गदूत लड़ रहे हैं और परमेश्वर स्वयं तेरी ओर से खड़ा है। तो अब तू ना डरे ना चिंतित हो, विश्वास में खड़े रहे, क्योंकि प्रभु ने तुझे चुना है और सुरक्षित किया है। आइए हम मिलकर एक घोषणा करें। मैं प्रभु की चुनी हुई और सुरक्षित संतान हूँ। मेरे चारों ओर उसकी उपस्थिति की बाढ़ है। कोई हथियार जो मेरे विरुद्ध गढ़ा जाए सफल नहीं होगा। मेरा परमेश्वर मेरी ढाल, मेरा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। मैं भय में नहीं, विश्वास में चलती हूँ। शत्रु मुझ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि मैं परम प्रधान की छाया में रहती हूँ। हर दिन हर क्षण प्रभु की सुरक्षा मुझ पर बनी रहती है। मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना है। आइए हम मिलकर एक प्रार्थना करते हैं। हे प्रेममय पिता, धन्यवाद कि तू मेरी ढाल और मेरी रक्षा है। धन्यवाद कि तूने मुझे चुना और मेरे चारों ओर अपनी सुरक्षा की बाड़ लगाई। पिता, मैं तेरे पंखों के नीचे शरण लेती हूँ। मुझे डर से मुक्त कर और तेरी शांति से भर दे। जब शत्रु मुझे डराने की कोशिश करे तो मुझे याद दिला कि मैं तेरी चुनी हुई बेटी हूँ। मेरे चारों ओर तेरी उपस्थिति है। तेरे स्वर्गदूत मेरी रक्षा कर रहे हैं और तेरी शक्ति मेरे भीतर काम कर रही है। मैं आज अपने मन, आत्मा और शरीर को तेरे
संरक्षण में सौंपती हूँ। मुझे हर विपत्ति से बचा, हर मार्ग में मार्गदर्शन दे। मेरा जीवन तेरी महिमा का प्रमाण बने कि जो तेरे अधीन है वे सदा सुरक्षित है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे। निश्चित रूप से आपको प्रभु ने चुना है और आप प्रभु में सुरक्षित है। अगर आप विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से दूसरों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।